नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। गाजियाबाद में एक सोसाइटी है जिसका नाम है क्लाउड 9। ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत परिसर, बहुत ही सुंदर वातावरण। लेकिन उस वातावरण के पीछे क्या सब कुछ सुंदर है? क्या सब जो वहां करीब 1100 परिवार रहते हैं संतुष्ट हैं? एओए का चुनाव होने वाला है, बिगुल बज चुका है और लोग बहुत सारी चीजों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ सामने हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लाउड 9 एओए के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हेमंत उप्पल जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पथ भारत। सबसे पहला और सीधा सवाल यह है कि क्या जो आपका अपार्टमेंट है, जो वहां पे अभी करंट एओए है, वो सही काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो आपकी जरूरत क्यों है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपकी जरूरत क्यों है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अपनी समझ से जो प्रेजेंट एओए है या पास्ट एओए के जो भी मेंबर्स रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपनी क्षमता से जितने अच्छे कार्य या जो भी कार्य संभव थे वो करते रहे हैं। लेकिन समय समय पर जिस तरह कहते हैं ना, इम्प्रूवमेंट हर जगह हर सिचुएशन में रिक्वायर्ड होती है। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि जब हमारी सोसाइटी को बहुत से चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल लूँगा कि हम लोगों ने एक शुरुआत करी कि हम एओए के साथ जुड़कर बिल्डर के साथ कुछ केसेस फाइल करके या अपनी क्षमता अनुसार बिल्डर के साथ नेगोशिएट करके जो भी हमारे कमिटमेंट्स बिल्डर ने की थी हमारे साथ, या ये कहूँ सीधे तौर पे कि जो हम लोगों को ठगा गया। हर सोसाइटी की ये समस्या है कि बिल्डर्स द्वारा वहाँ के ओनर्स को, रेसिडेंट्स को समय समय पर ठगा जाता रहा है। उसी तरह हमें भी जो ठगा गया उसके खिलाफ हमने एक समय पर आवाज़ उठाई, लेकिन वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब गई। तो अब हम चाहते हैं कि एक ऐसी लहर आए जो या तो बिल्डर के साथ समझौता करके या बिल्डर के खिलाफ जो भी हमें उचित कार्रवाई करनी है, वेदर इट इज़ फ्रॉम अ लीगल फ्रंट और वेदर इट इज़ फ्रॉम अ नेगोशिएशन फ्रंट, तो वो हमें करके आगे बढ़ना चाहिए। हम क्योंकि एक समय पर आकर रुक गए। बुनियादी दिक्कतें क्या देखते हैं आप, जो आपकी सोसाइटी की बुनियादी दिक्कतें हैं जिस पे लेकर आप ये बात कह रहे हैं, वो दिक्कतें बताइए। बुनियादी दिक्कतों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी दिक्कत, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर पाँव रखता हूँ तो दिक्कतें वहाँ से शुरू होती हैं। मुझे दिखता है कि सफाई जिस तरह से होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, हमारी पार्किंग्स में जाले लगे। हम लोग बात करते हैं फायर इक्विपमेंट्स की, वो फायर इक्विपमेंट्स के ऊपर जाले लगे हुए, उनके पाइप्स के ऊपर जाले लगे हुए। क्या वो सफाई के लिए कोई भी एओए अधिकारी जो पास्ट में रहे हैं, जितने भी, क्या वो कोई स्टैंड ले चुके हैं? क्या उन्होंने ये चेक किया कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो उचित तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से सफाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। या तो मैन पावर की कमी बोला जा रहा है, पैसों की कमी बोला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह यमुना को सफाई करने के लिए हम रेसिडेंट्स, हम नॉर्मल पीपल निकल पड़ते हैं सफाई करने के लिए, समुद्र को सफाई करने के लिए, सड़कों को सफाई करने के लिए, क्या हम अपनी सोसाइटी में एक टीम गठित नहीं कर सकते जो इन सफाई कर्मियों के साथ मिलकर
सफाई में योगदान दे। वीकली हम लोग एक टीम ड्राइव निकालें सफाई के लिए, तो समस्याएं छोटी छोटी बड़ी हो जाती हैं। फायर की समस्या आज की डेट में हर सोसाइटी की बहुत बहुत बड़ी समस्या। अभी हाल ही में अपने इंदिरापुरम में कई जगहों पे आग लगी, बहुत ज्यादा जो है जान माल की जो है हानि भी हुई है। जी, मैं उसी पे आपका गौर लाना चाहूंगा कि आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में हर कोई चाहता है कि आग ना लगे, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि है हमारे एयर कंडीशनर्स को सर्विस टाइमली कराना, क्या मैं जिम्मेदारी तौर पे कह सकता हूं कि मैं अपना एसी समय पे सर्विस कराता हूं? क्या मैं समय पे वो एसी को चेंज करता हूं? बिकॉज मैं समझता हूं एक एसी की लाइफ 5 से 7 साल मैक्सिमम होती है, उसके बाद उसका कंप्रेसर ज़्यादा हीट करने लगता है। तो क्या हम उस एसी को समय पे सर्विस कराना में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकते? तो उसका उपाय मैं ये देना चाहूँगा कि हम एक ड्राइव निकालें और अपने आस पड़ोस के लोगों को अवेयर कराएं कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों के एसीज, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स देख सकें, या सिक्योरिटी गार्ड्स को अलाउ करें कि आइए आप हमारा घर विजिट कीजिए, वहाँ क्या दिक्कतें हैं आप चेक कीजिए और चेक करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें बताइए। तो मैं चाहता हूं कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट एसी सर्विस की है। कितने घर हैं जहां पर लोग आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो एसीज को लगभग पूरा दिन चलाते हैं। एक समस्या वहां पे बहुत बड़ी है जो दिखती है, लोगों से बातचीत में हम लोगों ने पाई है, वो है बुजुर्गों की। बेसिकली आप अगर एओए में आते हैं तो बुजुर्गों की जो समस्या है उसके लिए कई चीजें हैं, चाहे वो उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह बनानी हो या फिर उनके करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कुछ करना हो, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपका विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी टीम की सोच क्या है जिसको लेकर आप वहां पे आ रहे हैं? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो हमारे ही घर के बुजुर्ग हैं, और जितना तजुर्बा उनके पास है हमारे पास नहीं है। हम उस तजुर्बे का फायदा नहीं उठा रहे। तो मैं उनको बैक स्ट्रीम से लाकर फ्रंट स्ट्रीम में लाना चाहता हूँ, मेन स्ट्रीम में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने बुजुर्ग आज की डेट में अपनी सेवाएं, बेशक शायद उसके लिए हमें कुछ शुल्क देना पड़े, वो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हम एक प्लेटफॉर्म उनको दें कि जहां पर वो आकर अपनी समस्याएं के अलावा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। वो किस फील्ड में थे, अगर क्लरिकल फील्ड में भी थे, बेसिक फील्ड होती है क्लरिकल फील्ड, वहां पर भी थे, तो एओए ऑफिस के अंदर बहुत सारे क्लरिकल काम है, क्या हम उनको नहीं सौंप सकते? बिल्कुल सौंप सकते। अच्छा सुझाव है, अच्छी अच्छी पहल है। मैं चाहता हूं कि चाहे एओए फंड से, क्योंकि जितने बुजुर्ग हैं वो हमारे ही माँ बाप बड़े बुजुर्ग, एग्जैक्टली। तो उनके लिए हम एक बस की सेवा चलाएं। हम्म। चाहे हम आपस में वो पैसा इकट्ठा करें या हम कहीं बाहर से फंडिंग लाएं, निगम पार्षद के पास जाएं। हमारे पास बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल जिस तरह यशोदा हॉस्पिटल हैं, वो अपने स्पॉन्सरशिप हमें देना चाहते हैं, बैंक से स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, तो उनसे स्पॉन्सर करा के उनको एक ट्रिप पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली हम लेके जाएं और उसका शुल्क हम पे करें। वॉल्वो बस हो और वो लोग उसको एंजॉय करें, हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, वैष्णो देवी जाएं। जैसा कि अभी अयोध्या में हुआ, नॉर्मली अयोध्या जब मंदिर बना तो उस समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरफ से स्पेशली फंड करके लोगों को दर्शन कराने के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई। जी, उसी तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि हम उनको अयोध्या का करवाएं दर्शन, हम उनको लेके जाएं काशी विश्वनाथ। अपने ही लोग हैं, वो हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, तो हम उनके लिए सेवाएं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मंथली एक उनकी मीटिंग हो, क्योंकि आज की डेट में
बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या है, उनसे कोई बात नहीं करता, उनके अपने घर के लोग बात नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि हमारी एक टीम ऐसी गठित हो जो टीम उनके साथ वार्तालाप करे, उनकी परेशानियों को समझे, उनके साथ समय दे, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखे। तो ये मैं चाहता हूं कि बुजुर्गों को मेन स्ट्रीम में आकर के अपने लिए भी कुछ बोलना चाहिए।